सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ कशिश, आपका दोस्त। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा सेक्शन अपडेट दिया था और उस सेक्शन पर मैंने ये कहा था कि 5 ऐसी पॉइंट है जिससे अगर हम एब्जर्व करते हैं अपने लाइफ में तो हम अपने लाइफ को इजीली एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन आने वाली होती है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार पाते हैं। उस 5 पॉइंट को जानने के लिए आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो का जो रिलेटेड वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उस वीडियो को ज़रूर विजिट करें। और उस 5 पॉइंट में से थर्ड पॉइंट ये था कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमारे माइंड में ओवरथिंक का होना शुरू हो जाता है। अब ये ओवरथिंक का होना अच्छा है या बुरा है, इसे समझने के लिए हमें ओवरथिंक के जो जड़ है उसे जानना होगा। पूरे दिन में एक व्यक्ति के माइंड में हजारों से ज़्यादा थॉट आते हैं और चले जाते हैं। थॉट का काम ही है आना और चले जाना। कोई भी थॉट परमानेंटली हमारे माइंड में नहीं आता है, लेकिन और ना ही थॉट पॉजिटिव और निगेटिव होती है। हम उस थॉट को एक सेंस के ऊपर बेस करके निगेटिव का रूप देते हैं और पॉजिटिव का रूप देते हैं। जैसे कुछ ऐसे थॉट है जिसके हमारे माइंड में आते ही हम अचानक से एक्साइटमेंट हो जाते हैं या फिर बहुत सारे खुश हो जाते हैं या फिर यानी कि हम अच्छा फील करने लगते हैं, तब उस थॉट को हम पॉजिटिव का रूप दे देते हैं। और कुछ थॉट ऐसे होते हैं जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं या इमोशन हो जाते हैं और उस थॉट को हम निगेटिव का रूप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस थॉट से हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे वो थॉट ज़्यादातर इस प्रकार का होता है, जैसे वो प्रेजेंट रिलेटेड भी हो सकता है या फिर आपका पास्ट रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे प्रेजेंट में कुछ ऐसा सिचुएशन आप फेस कर रहे होते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि उस सिचुएशन को आप हमेशा याद करें। आप कोशिश कर रहे होते हैं कि उस सिचुएशन से कुछ टाइम के लिए अपने आप को अलग करें और आप अपने लाइफ में थोड़ी सी उस परेशानी से मुक्ति खुद को दे सके। लेकिन ऐसे थॉट जो होता है जिसके आने से आप सडनली परेशान हो जाते हैं और उस थॉट के वजह से दूसरे थॉट को भी जोड़ने लग जाते हैं। जैसे आपको किसी से आपने कर्ज लिया है और उसको आपको वापस करनी है, लेकिन ना ही उस व्यक्ति का कॉल आपके पास आया है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में जैसे ही क्लिक करते हैं उस सिचुएशन का तो आप सोचने लग जाते हैं कि जैसे उस व्यक्ति का कॉल आया है और आपके साथ ऐसा सा सिचुएशन हो रहा है जिसको आप सामना कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस है, ना तो उसमें कोई रियलिटी है। हाँ, अगर रियलिटी तब होता है कि उस व्यक्ति ने आपको कॉल किया, तो अगर वो व्यक्ति आपको कॉल करता है तो उस पर आपको तुरंत स्टैंड लेना है कि वहाँ पर आपको क्या करना है। लेकिन उस व्यक्ति का कॉल आया नहीं है, बस आप सोचे जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। और जैसे ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पास्ट में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने के वजह से आप काफ़ी सारी परेशानी का सामना किया और आप कभी नहीं चाहते कि उस सिचुएशन का सामना कभी आपके साथ हो। और उस सिचुएशन से ना तो प्रेजेंट का कोई कनेक्ट है और ना ही फ्यूचर का कोई कनेक्ट है, लेकिन जैसे ही वो थॉट आपके माइंड में आ जाता है और आप प्रेजेंट को उस थॉट के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं और फ्यूचर को उस थॉट के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं, जो एक रियलिटी के ऊपर बिल्कुल भी बेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। सिर्फ आप एक इमेजिन कर रहे हैं उस थॉट के आने के वजह से। और या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे प्रेजेंट में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप में उसके चले जाने से मेरा क्या होगा, मैं वो सिचुएशन फेस कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं। तो जैसे ही ये ऐसा थॉट आपके माइंड में आ जाता है और आप सोचने लग जाते हैं जो बिल्कुल भी आपके साथ हुआ नहीं है। जैसे आप सोचने लग जाते हैं कि वो उसके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो गया और आप ऐसे से सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जो बिल्कुल भी रियलिटी के ऊपर बेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। और वो इसलिए होने लगता है क्योंकि आप उन थॉट से डर जाते हैं और उस थॉट से आप इमोशनल हो जाते हैं और
वो थॉट तब तक आपको डराती रहेगी जब तक आप उस थॉट से डरते रहेंगे। लेकिन अगर आपने उस थॉट का सामना किया और आपने माइंड को ये यकीन दिला दिया कि वो थॉट आपका एक्चुअली रियलिटी के ऊपर बेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस है, तो आपकी माइंड जो है वो मानने लगता है और आप इजीली उस चीज़ से निकल सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके थॉट के साथ थॉट जोड़ने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि पास्ट के साथ प्रेजेंट का कोई कनेक्शन नहीं है और फ्यूचर का कोई कनेक्शन नहीं है, और ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके पास्ट में हुआ है वो प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में भी ऐसा दोबारा हो सकता है। आपको पास्ट में जो हुआ उससे आपको मतलब सबक मिला है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और आपको यही तो कोशिश करना है कि आपको प्रेजेंट में ऐसा नहीं होने देना है और फ्यूचर में ऐसा नहीं होने देना है। लेकिन वहाँ पर आप क्या करते हैं, जो आप डर जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि जो हुआ मेरे साथ वो दोबारा हो सकता है, और यही डर के वजह से आप क्या करते हैं, उस थॉट के साथ दूसरे दूसरे थॉट जोड़ने लग जाते हैं जिसका इस थॉट से कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। तब वो क्या होता है कि थिंकिंग में कन्वर्ट होने लग जाता है, और जब थिंकिंग से थिंकिंग जोड़ने लग जाता है तब जाके वो ओवरथिंक में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ओवरथिंक हमारे माइंड में चल रहा होता है और माइंड पूरा शोर करने लग जाता है, जो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उस चीज़ से हम बचना तो चाहते हैं लेकिन हम अपने आप को उस चीज़ से बचा नहीं पाते, क्योंकि उस चीज़ से बचाने का जो सही तरीका है वो हम अप्लाई नहीं करते हैं। हमें क्या करना है कि जब भी ऐसे सिचुएशन हम सामना कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले तो परेशान ना होकर आराम से बैठकर सोचना है कि जो हमारे दिमाग में जो थॉट आया है, जिसके ऊपर थिंकिंग जो चल रहा है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर बेस है या फिर रियलिटी के ऊपर बेस है। ज़्यादातर ओवरथिंक क्या होता है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके होता है, रियलिटी के ऊपर कभी भी बेस नहीं होता है। और इस तरह का जो सोच है उसे हम निगेटिव का रूप देते हैं, और थिंकिंग का होना बुरी बात नहीं है। जैसे अगर आपको कुछ करना है बड़ा, तो वहाँ पर आपको थॉट की ज़रूरत है, थिंकिंग की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे थॉट है जो आपका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, बल्कि उस थॉट की वजह से आपका नुकसान हो रहा है, तो उन सारे थॉट का होना आपके लिए नुकसान है। तो उस थॉट से अपने आप को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन के ऊपर फर्क करना नहीं आता है। तो आपको क्या करना होगा, उस जगह पर अपने समझ जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितना आपकी समझ स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही आप अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, उतने ही आप अपने माइंड को समझा पाओगे। जब कोई चीज़ जो है इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके जब आप परेशान हो जाते हैं, ओवरथिंक जब अपने दिमाग में होने लगता है, तब आपको समझना है कि वो बिल्कुल भी रियलिटी के ऊपर बेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। तो आपको क्या करना होगा, उसे समझना होगा। जब आप समझेंगे तब जाकर आप अपने माइंड को समझा पाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप समझते तो है लेकिन आप अपने माइंड को समझा नहीं पाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये सच तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं क्यों परेशान हो रही हूँ और क्यों मैं इसको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही। यहाँ पर एक मिस्टेक हम कर जाते हैं कि हम अपने माइंड को यकीन दिलाते ही नहीं है, और जब भी ऐसे कुछ थॉट आते हैं हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उस थॉट से हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कैसे करें और उस ट्रैक से हम अपने आप को कैसे दूसरे ट्रैक में बिजी रखें। और यही जो कोशिश है, क्या होता है, वो थॉट हमारे माइंड में रह जाता है, और जब जो चीज़ किसी काम का नहीं होता है वो जब रह जाते हैं, जैसे किसी चीज़ को आप अगर ऐसे ही रख देते हैं तो वो दिन ब दिन जाके छट जाता है। वैसे ही हमारे माइंड में जब कोई थॉट पड़ा रहता है और हम उस थॉट को क्लियर नहीं करते तो वो सड़ने लग जाता है, और जब थॉट सड़ने लग जाता है तब ओवरथिंक में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। तो हमारे माइंड में जब कोई थॉट आता है तो हमें तुरंत उस थॉट को क्लियर कर देना है कि वो रियलिटी के ऊपर बेस है या सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। अगर वो रियलिटी के ऊपर बेस है तो उसके ऊपर आपका एक्शन प्लान होगा, क्योंकि प्रॉब्लम है तो सल्यूशन है।
आपको उसका सल्यूशन निकालना है। अगर आपका इमेजिनेशन के ऊपर बेस है तो वहाँ पर सल्यूशन नहीं, उसको आपको क्या करना होगा कि अपने माइंड को रियलिटी का सामना कराना है कि एक्चुअल में रियलिटी यही है और ये एक इमेजिनेशन है जो वैल्यूलेस है, जो मेरे किसी काम का नहीं है। तो ऐसे जब आप अपने आप को, अपने माइंड को जब रियलिटी के साथ सामना कराने लगेंगे, तब आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो कमज़ोर होने लग जाता है और आपका जो माइंड है पूरी तरह से रियलिटी के ऊपर बेस करके एक्शन लेना शुरू कर देता है। तब आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में पूरी तरह से हो जाता है। तो आपको क्या करना होगा, जब भी आप ऐसे परेशानी से, ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तब आपको रियलिटी को समझना है और उस रियलिटी को अपने माइंड को समझाना है कि रियलिटी यही है। और फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक ऐसा लिंक शेयर किया हूँ जहाँ पर 7 एक्सरसाइज के बारे में, योगा के बारे में बताया है। और उस योगा को अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो आत्मविश्वास और जो आपका आत्मशक्ति है, उस चीज़ के वजह से आपका आत्मशक्ति और आत्मविश्वास है वो बढ़ने लग जाते हैं, बढ़ने में मतलब इम्प्रूवमेंट होने लग जाता है। और उस इम्प्रूवमेंट के वजह से आपको क्या है, नेचुरली हर चीज़ को फेस करना है। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज के द्वारा या फिर किसी चीज़ के हेल्प लेते हुए अपने माइंड को शांत करना है या कंट्रोल करना है, ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल तो आपको पूरे के पूरे नेचुरली करना है कि रियलिटी के ऊपर बेस करवा के। लेकिन उस योगा को आपको बस इसीलिए करना है क्योंकि उसके वजह से आपका जो कोशिश है वो और थोड़ा सा आसान हो, जिससे आप जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट कर सके, उसी के लिए। तो और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।